बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं कि जब अगला हिस्सा फ्रंट जो है इसका 125 CG 125 का लोग बात फिट करते हैं मैकेनिक हज़रात, तो अक्सर जो है ये गैप आ जाता है। जैसे हम बाइक पूरी तैयार करते हैं तो ये गैप आ जाता है। ये आप देखें तो ये कान जो है इसके अंदर गैप है, तो ये गैप आ जाता है। ये इस तरीके से हिल भी रहे होते हैं और ये गैप आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बात डबल रबड़ लगा देते हैं। तो 2 रबड़े लगाने से ये गैप फ़िलहाल तो कम हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर मुकम्मल हल नहीं होता। तो ये आज एक फ़ाल्ट था छोटा सा, मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं, इसकी वीडियो बनाऊं। और एक हमारे फैसल भाई हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार जब मैं अगला फ्रंट का जब हिस्सा तैयार करता हूँ होंडा CG 125 या चाइना कोई भी 125 का, तो उसके अंदर जो है वो रबड़े वबड़े सब लगाता हूँ, लेकिन फिर भी चाल आ जाती है। वो चाल असल में दोस्तों इसलिए आती है, ये आप देख सकते हैं नीचे कटोरियाँ वगैरह सब हमने न्यू लगाई हुई है और नीचे इसके रबड़ भी है। ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो नीचे ये रबड़ भी इसके लगी हुई है ये। अच्छा, ये रबड़ लगाने के बाद भी जो है इसके अंदर ये रबड़ लगी हुई है, इसके अंदर फिर भी गैप आ जाता है। तो ये गैप क्यों आता है, किस वजह से आता है? असल में मसला ये है कि ये गैप इस वजह से आता है कि इसके अंदर जो है 70 की हम कटोरी लगाते हैं। अगर होंडा CG 125 की कटोरी लगाएंगे तो गैप जो है वो कम आ जाएगा, इसकी ये जो चाल है ये कम हो जाएगी। ये यहाँ पर जो इसके अंदर गैप आ रहा है ये गैप कम हो जाएगा, ये जो गैप आ रहा है ये कम हो जाएगा। टी हमारी पूरी बैठी हुई है, ये आप देख लें, यहाँ से भी टी पूरी बैठी हुई है, लेकिन गैप अभी भी ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये गैप कम तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर जो है मुकम्मल जाम नहीं होगा। जाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसकी टी उतारेंगे और इसके कान जो हैं वो निकाल के आपको बताएंगे कि फ़ाल्ट क्या है इसका। अभी सबसे पहले टी निकालते हैं इसकी, टी का नट खोलेंगे और टी इसकी बाहर निकालेंगे। अभी ऐसी कच्ची फिटिंग की है, ये वाली रबड़ भी निकालेंगे और ये देखें रबड़ इसकी जो है कान की वो भी यहाँ लगी हुई है। और इसके अलावा भी इसके अंदर गैप है। गैप इस वजह से दोस्तों कि ये जो आप रबड़ देख रहे हैं जो अंदर लगी हुई है, ये रबड़ थोड़ी सी पतली है और जिसके अंदर ये कान कटोरी जो है इसके अंदर गहराई जो है वो ज़्यादा है। तो ये रबड़ इसके साथ मैच हो जाती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है और वो इसको सही से प्रेस नहीं कर पाती। तो अब करना क्या है कि इसके अंदर जो है हमने एक और रबड़ रखनी है इसी तरीके की। यहाँ से एक रबड़ और रखेंगे, एक जो है वो कान कटोरी का गैप ख़त्म करेगी जो इसके अंदर गहराई है, और दूसरी जो है वो गिलास और कान को कवर करेगी इस तरीके से। अब ये ऊपर से जब टाइट होगा तो ये बिल्कुल नीचे पैक हो जाएगा, दब जाएगा। अब इसी तरीके से ये कान की रबड़ बिठाएंगे, फिर ये कान बिठाएंगे इसके ऊपर, ये देखें। अब इसके ऊपर रबड़ लगाएंगे। अब यहाँ देखें यहाँ गैप कम हो गया बिल्कुल। अब ये देखें ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल गैप पे आ गया है। अब इसके ऊपर टी बिठाएंगे इसकी, ये देखें दोस्तों। अभी ये नट नहीं लगाया मैंने टी का, सिर्फ अभी टी बिठाई है और यहाँ पे आप देखें कि गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे जो है वो चाल बिल्कुल ख़त्म हो गई इसकी, और यहाँ पे गैप बिल्कुल 0-0 हो गया है। और यहाँ पर जो है हल्का सा गैप आ गया है। जब हम ऊपर से ये बोल्ट टाइट करेंगे तो ये गैप इसका बिल्कुल दब के मामूली सा गैप रह जाएगा और रबड़ जो है इसकी वो प्रेस हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक और ये फ़ाल्ट था, मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों डबल रबड़ आप रख दें, डबल पैकिंग कर दें या डबल रबड़ रख दें तो ये गैप इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।